हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी रावत क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि एसएससी जीडी कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश पुलिस दोनों एग्ज़ाम डेट पास में हैं एकदम, तो उसके लिए रीजनिंग में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट की एक श्रृंखला स्टार्ट करी थी। मिसलेनियस क्वेश्चंस थे जिसमें एक सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग दूसरा सेट करेंगे जिसमें 15 सवाल होंगे, मिसलेनियस होंगे। तो आप सभी लोग भी सॉल्व करते चलिएगा हमारे साथ और क्लास को आप लोग एक बार अधिक से अधिक शेयर भी कर देना। तो शुरू करते हैं आज का सेशन और लेते हैं आज के सेशन में पहला क्वेश्चन। देखते हैं क्या दिया गया है। ठीक, आप लोग भी सॉल्व करते चलना है ना। ठीक, देखो कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। दमा क्या है? फेफड़े से रिलेट कर रहा है। इसने कहा कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, ये क्या होती है बीमारी? देखो दमा भी बीमारी है और ये भी बीमारी। इसे हिंदी में कहते हैं मोतियाबिंद। क्या कहते हैं? मोतियाबिंद। ठीक, देखो अगर ऐसा ऑप्शन आता है तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा, जो अंग्रेजी में प्रॉपर दिया गया होगा। ठीक है, दमा जो है वो फेफड़े से रिलेट करता है। तो ठीक है, कंजक्टिवाइटिस जो है, मोतियाबिंद, ये किससे होती है? तो ये होती है आंख से। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका पहला राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 2 की तरफ। देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया। देखो 384 है, फिर क्या है 216 है, और 216 120 के साथ रिलेट कर रहा है। तो 216 का 120 से क्या रिलेशन होगा? एक चीज प्राइमरी हम लोगों के माइंड सेट में ये जाती है कि 216 एक क्यूब संख्या है क्या, पर यहाँ नहीं है। इसका मतलब इसमें कुछ और लॉजिक लग रहा होगा। देख सकते हैं क्या है। एक चीज ध्यान से देखो कि जो 216 है ना, और यहाँ जो इसने रिलेट करके लिखा है कितना, 120। एक चीज क्लियर है कि इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो देखो 6 दूनी 12 एकम 12। ठीक, इनका जो गुणनफल है वो कितना आ जाएगा? 12 आएगा। और इसका अगर हम 10 टाइम्स कर दें तो 120 आ जाएगा। अब देखते हैं क्या इस लॉजिक को ये फॉलो करेगा। तो देखो कितना है, 3 है, 8 है और कितना है, 4 है। ठीक है, 4 है। इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 3 अठे, ठीक ऐसे देख सकते हो, 8 चक्कू 32 दिया 96 हो जाएगा। ये मल्टीपल कितना हो जाएगा? 96। ठीक है, और 96 गुणे कितना कर लें अगर हम 10, तो क्या 960 मिलेगा। और देखो क्या इसमें 960 पार्ट ऑफ ऑप्शन है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, 960 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, मतलब डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, प्रोडक्ट निकाल लेंगे और प्रोडक्ट जैसे ही आएगा उसको 10 टाइम्स कर देंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट देखो क्या दिया गया। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 5 गुने से एक अधिक है। ये आयु का सवाल है। ठीक, मैथमेटिकल रीजनिंग से है, वैसे ये मैथ्स का भी पोर्शन कह सकते हैं। इस सवाल को अगर कैलकुलेट किया जाए तो कैसे निकालेंगे ना। 3 वर्ष के पश्चात पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुने से 2 कम होगी। पिता की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, तो देखो कंडीशन लगी है सवाल में। हाँ, कैसी? कह रहा है पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 5 गुने से एक अधिक है। ध्यान रखना कि यहां पर अगर हम मान लें कि हमने माना कि पुत्र की क्या है, वर्तमान आयु, पुत्र की क्या है, वर्तमान आयु अगर हम मान लें कितनी है, पुत्र की वर्तमान आयु अगर हम मान लें कितनी है, x, तो देखो यहां से पिता की कितनी हो जाएगी, पिता की कितनी हो जाएगी। कंडीशन लगी है क्या, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 5 गुने से एक अधिक है। 5 गुना कर लेंगे किसका, x का। ठीक, और इससे कितनी अधिक है, एक, तो हम लिख सकते हैं इसको कि 5x+1, ये किसकी आयु होगी, पिता की वर्तमान आयु होगी। ठीक, ये किसकी होगी, पिता की वर्तमान आयु होगी। अब सवाल में आगे क्या कह रहा है कि, ठीक आगे कह रहा है कि 3 वर्ष के पश्चात, देखो यहां पर कह रहा है कि 3 वर्ष के पश्चात बाद में पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुने से 2 कम होगी। ठीक है, ये बताओ, ये वर्तमान आयु है किसकी, पिता की। 3 वर्ष पश्चात क्या आयु होगी? 3 वर्ष पश्चात अगर देखोगे तो आज कोई व्यक्ति अगर मान लो 10 वर्ष का है तो 3 वर्ष पश्चात कितना होगा भाई, 3 जुड़ जाएगा। तो ये पिता की वर्तमान आयु है और 3 वर्ष पश्चात ये 3 ऐड हो जाएगा इसमें। क्या हो जाएगी, ये कह रहा है ये पुत्र की आयु, पहले तो पुत्र की आयु अभी x है, 3 वर्ष बाद कितनी होगी, x+3, इसके कितने, 4 गुने से, इसके कह रहा है कितने, 4 गुने से, और कितनी होगी, 2 कम होगी, 2 कम होगी। ये कंडीशन बन गई। अब इसे हमें कैलकुलेट करके x का मान निकाल लेना है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 5x और प्लस कितना होगा 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, बराबर किसके होगा, देखो 4x ये हो जाएगा, प्लस कितना होगा 4 दिया 12, और माइनस कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये 4 इधर 12 है, तो देखो ये कितना है 5x प्लस कितना है 4,
बराबर कितना हो जाएगा 4x प्लस कितना हो जाएगा 10। हमें क्या करना है, इस 4x को इधर लाना है इसके साथ और 4 को उधर भेज देना है। 4x यहाँ पॉजिटिव इधर आएगा घट जाएगा, 5x अपनी जगह पर ही रहेगा, माइनस कितना हो जाएगा 4x बराबर कितना हो जाएगा 10 अपनी जगह पर रहेगा और आएगा 4 इधर से घट जाएगा। तो ये कितना बचेगा, इधर x बचेगा और इधर क्या हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा 6। x का मान कितना आ गया 6। इसका मतलब क्या है कि x है किसकी आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है 6 वर्ष। तो पिता की कितनी होगी, सवाल में इसने हमसे पूछा है किसकी आयु, पिता की वर्तमान आयु कितनी है ये बताओ कितनी है। ठीक, तो यहां से अगर हम पिता की वर्तमान आयु निकालते हैं, ठीक, तो कितनी है 5 इंटू एक्स की जगह कितनी रख देंगे हम 6, ठीक 6 और प्लस कितना 1, तो ये कितना हो जाएगा 5 छक्का 30 और एक कितना 31 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 31 वर्ष, 31 ईयर्स होगी। ठीक, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 31 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर तीसरे के बाद चौथे की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है ए बी का पिता है। ए जो है, ए पिता किसका है बी का। ठीक है, ए पिता है और है किसका बी का। ठीक है, ए बी का पिता है, कह रहा है सी बी की पुत्री है। बी की पुत्री कौन है, सी है। ठीक है, ए पिता है बी का और सी बी की पुत्री, कह रहा है डी बी का भाई है। डी भाई है किसका, बी का। ठीक, डी बी का भाई है, कह रहा है ई ए का पुत्र है। ई जो है वो ए का पुत्र है। ए का पुत्र कौन है, ई। ठीक, ई पुत्र है किसका, ए का। कह रहा है ई ए का पुत्र है। कह रहा है सी और ई के मध्य में क्या संबंध है। देखो सी और ई के मध्य में क्या संबंध है, अब ध्यान से समझिएगा। देखो बी का जेंडर क्लियर नहीं है ना। बी अगर फीमेल है तो सी ई की भांजी हो जाएगी, और अगर ये मेल है बी, इसका जेंडर अगर पुरुष है तो ये इसकी लड़की हो गई तो भतीजी हो जाएगी। दो ही ऑप्शंस हैं, या तो ये भतीजी या भांजी। ठीक, अब विकल्प की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, विकल्प की तरफ अब चलते हैं। कह रहा है सी और ई के मध्य में क्या संबंध है। ठीक, तो देखो सी ई के मध्य में संबंध पूछा है तो सी पहले है, ई कहाँ है, बाद में है। तो सी का रिलेशन पहले लेंगे तो सी फीमेल है चूंकि, तो सी अगर फीमेल है, ठीक, सी अगर फीमेल है तो देखो यहाँ पे फीमेल में पहला ऑप्शन तो कहीं नहीं दिया गया है। इसका मतलब ये है कि ये भतीजा की जगह पर यहाँ पे भतीजी होगा। ठीक, भतीजी। ठीक, यहाँ पे यही सही आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है, यही सही आ जाएगा। ठीक, तीसरा इसका विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या आएगी, देखो कह रहा है ना कि सी और ई के मध्य में क्या संबंध है, तो ये क्या हो जाएगा विकल्प के अकॉर्डिंग भतीजी। ठीक, भतीजी और क्या हो जाएगा चाचा। ठीक, भतीजी चाचा का रिलेशन होगा। ठीक है, भतीजी चाचा का रिलेशन होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि पहले कौन लेंगे। जब दोनों के बीच हम संबंध पूछता है, एक का पूछता है तो दिक्कत नहीं है, दोनों के बीच पूछेगा तो ध्यान रखना होगा कौन पहले कौन बाद में है। ठीक है, सी और ई के मध्य में क्या संबंध है, तो यही आएगा, क्योंकि भाई बहन नहीं होंगे, पीढ़ी का अंतर है, गलत हो जाएगा। चचेरे भाई बहन नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग जो है अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर कितना होगा, 5वां होगा। तो इसमें क्या दिया गया है, पत्ता है, फूल है, पंखुड़ी है और क्या है, पेड़ है। ठीक, पत्ता फूल पंखुड़ी और पेड़ है। ठीक, तो अब देखो इसमें पत्ता देखो पेड़ में ही लगता है, फूल भी कहाँ है, पेड़ में है, पंखुड़ी यहाँ भी पेड़ में है। कौन सा अलग होगा, चौथा अलग हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्या होगा, अलग हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, कह रहा है कि यदि ऑनेस्टी को 5 1 3 2 4 6 8 के रूप में लिखा जाता है, पॉवर्टी को लिखा जाता है इसके रूप में, और उसका क्या होगा। देखो एच है और यहाँ भी 5 है। ठीक है, तो एच के लिए क्या हो जाएगा 5, ओ देखो अगर तो पड़ोस में ही है, एक हो जाएगा, एक हो जाएगा। आर देखो इसमें होगा, तीसरा पीछे की तरफ से 0 हो जाएगा। ठीक, फिर आर का ही आ गया, एस और ई का क्या हो जाएगा, तो देखो एस इसमें जाओगे लास्ट से थर्ड है, 4 हो जाएगा। ठीक है, और
ई बच गया स्टार्टिंग से चौथा, 2 हो जाएगा। ठीक, तो क्या मिला हमें 51,042, और 51,042 कहाँ दिया गया? ऑप्शन नंबर दूसरे पर दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरे पर दिया गया है। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, 5 6 के बाद 7वें की तरफ। देखो क्या दिया गया है इसमें, कौन सा ऐसा है जो दिए गए शब्द में नहीं मिलता है? ऐसा कौन है जो इनमें से बाहर से होगा, या कौन सा बन सकता है ना, कौन सा जो इससे बन सकता है? ठीक, तो देखो इसमें सी आर, चौथे को ही चेक कर लेते हैं। सी है, आर है, ठीक है, उसके बाद यू है क्या ऊपर, तो देखो यू भी है, फिर एम है क्या, एम भी है, ठीक, उसके बाद क्या बी है, तो बी भी है, बी भी है, एम भी है, एस है क्या ऊपर, एस भी है। ठीक, तो यही एक ऐसा है जो इससे बन सकता है, जो दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से बन सकता है, चौथा। ठीक, बढ़ते हैं 7 के बाद सवाल नंबर हम लोग 8 की तरफ। एक दिन नीता अपने घर से निकलकर साइकिल से 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर गई। ठीक है, अब वही है, देखो ये 4 दिशाएं हैं। ठीक, अब वो अपने घर से निकलेगी और कहाँ जाएगी? दक्षिण की तरफ। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, और ये क्या है? वेस्ट। ठीक, वो अपने घर से निकलती है और किधर जाती है? दक्षिण की ओर। ठीक, मतलब ये दक्षिण दिशा है। कितनी दूर जाती है? इसने कहा 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर गई। ठीक, ये डिस्टेंस कितनी है? 10 किलोमीटर है। फिर क्या कह रहा है? दाहिनी ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चली। पहले 10 दक्षिण, फिर दाहिने मुड़ेगी तो इधर की तरफ जाएगी, और इधर जाएगी तो ये कितना चलती है? 5 किलोमीटर चलती है। ठीक, 5 किलोमीटर दाहिनी ओर मुड़कर चली। ठीक, फिर कह रहा है यहाँ से दाईं ओर मुड़ती है। अब देखो ये है ना, यहाँ से अगर ये दक्षिण जाएगी, दाहिने मुड़ेगी तो इधर की तरफ 5। फिर कह रहा है फिर दाहिनी ओर मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। यहाँ से दाहिने मुड़ेगी, फिर ये 10 जाएगी। ठीक, 10 किलोमीटर। ठीक, यहाँ पे अब देखो इसने क्या कहा, और फिर बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चली। यहां से ये लेफ्ट टर्न लेगी और इधर की तरफ ये कितना? 10 किलोमीटर जाएगी। ठीक है, ये वाली दूरी, फिर इसने 10 किलोमीटर चली। ठीक, 10 km है ना। पूछा क्या है इसने कि उसे सीधे अपने घर पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल चलानी होगी। ठीक, अगर इसको वापस जाना है अपने घर की तरफ तो कितनी चलानी होगी, मतलब ये डिस्टेंस पूछ रहा, भाई इतनी ही चलानी तभी हो जाएगी यहाँ तक। ठीक, तो ये दूरी कितनी होगी? ठीक, तो देखो 10 ये हो गई और 5 ये है, तो 5 ये भी होगी, ये वाली दूरी। तो 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर इसको साइकिल चलानी होगी। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा? दूसरा वाला सही हो जाएगा, 15 किलोमीटर। ठीक है, 15 किलोमीटर इसको साइकिल चलानी होगी। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला क्या दिया गया है? कह रहा है एम एन टी आर और डी में से प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। टी डी से लंबा किंतु एम से नाटा है। टी की लंबाई टी डी से लंबा है। ठीक, टी डी से लंबा है। ठीक, टी डी से लंबा है किंतु कौन? टी क्या है? एम से नाटा है। टी की लंबाई एम से कम है। ठीक, एम से नाटा है। कह रहा है आर एन से लंबा किंतु डी से नाटा है। आर जो है वो डी से नाटा है, आर डी से नाटा है, लेकिन आर क्या है? एन से लंबा है, आर एन से लंबा है। ठीक है, सवाल कह रहा है इन सब में सबसे लंबा कौन है, तो इन सब में सबसे लंबा कौन है? तो इन सब में सबसे लंबा है एम। ठीक, इन सब में कौन है सबसे लंबा? एम है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? तीसरा आ जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। अगला सवाल देखो क्या दिया गया, कथन और कार्यवाही से है। नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन और उसके पश्चात कार्यवाही के 3 उपाय दिए गए हैं, उनमें से चयन करके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। कथन है शहर के पश्चिमी भाग के गंदी बस्ती में रहने वाले बहुत से लोग मलेरिया से पीड़ित हैं और हैं, ऐसा निदान हुआ, ऐसा पता चला है। कह रहा नगर निगम को प्रभावित क्षेत्र में तुरंत मच्छर निवारक का छिड़काव करने की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक, बहुत से लोग मलेरिया, अब मलेरिया है अगर, ठीक है, तो मच्छर से ही होगा। ठीक, मच्छर का कहीं ना कहीं प्रभाव तो होगा ही। ठीक है, तो देखो नगर निगम को प्रभावित क्षेत्र में, और शहर का पश्चिमी भाग है तो नगर निगम हो गया, यार हम लोगों के ऐसे नगर पालिकाएं होती हैं। ठीक, ये जो भी रेगुलेटरी बॉडी है जिसकी अथॉरिटी होती है, इन सबकी उसका काम करना चाहिए। तो इसने क्या दिया? नगर निगम को प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत मच्छर निवारक का छिड़काव करने की व्यवस्था करनी चाहिए। ये बात एकदम कार्यवाही सही है। दूसरा कह रहा है नगर पालिका प्राधिकरण को प्रभावित लोगों को तुरंत आवश्यक चिकित्सा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। मैंने अभी जस्ट जिक्र किया किस चीज का, या तो कहीं नगर पालिका होगा या तो कहीं भी
नगर निगम होगा। देखो दोनों का जिक्र किया है इसने, ठीक है। इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि एक जगह नगर निगम है, एक जगह नगर प्राधिकरण है, क्योंकि ये सब अलग अलग होते हैं, ठीक। नगर कहीं जहां नगर निगम होगा वहां नगर पालिका नहीं होती है ना। इस तरीके से अगर नगर पालिका प्राधिकरण को शहर के पश्चिमी भाग में, जहां की बात कर रहा है, पश्चिमी भाग में झोपड़ियों में रहने वाले सभी लोगों को अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिए कदम उठाने चाहिए, बात बिल्कुल सही है, ये भी कार्यवाही ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल तीनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, ठीक है, चौथा आ जाएगा, ठीक। क्योंकि प्रभावित क्षेत्र यहां भी बोला है, जैसे किसी के मन में आ सकता है कि सर यहाँ पश्चिमी क्षेत्र दिया गया, पश्चिमी भाग डायरेक्ट लिख दिया है, पर प्रभावित तो ये भी है ना, और प्रभावित ये भी है, पश्चिमी भाग जो है प्रभावित क्षेत्र है, उसी की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर अगले की तरफ, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर। संशोधित वेतनमान लागू नहीं करने के लिए प्रबंधन के निर्णय का विरोध करने के लिए स्थानीय स्कूल के बहुत से शिक्षकों ने प्रधानाचार्य को अपना त्यागपत्र दे दिया है, ठीक। क्या किया, त्यागपत्र दे दिया। कब किया, कि संशोधित जो वेतनमान है ये लागू नहीं हुआ है। कार्यवाही पहली क्या दिया गया है कि स्कूल प्रबंधन को त्यागपत्रों को स्वीकार कर नए शिक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए। देखो, ठीक, त्यागपत्र किसी चीज का ऑप्शन सोल्यूशन नहीं हो सकता है। पहली कार्यवाही क्या हो जाएगी, पहली कार्यवाही कठोर है, ठीक, तो ये हो जाएगी गलत। दूसरा है कि वेतन वृद्धि पर विचार करने का आश्वासन देते हुए स्कूल प्रबंधन को शिक्षकों को बने रहने के लिए राजी करना चाहिए, बिल्कुल सही है, ठीक, क्योंकि ये एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि स्कूल प्रबंधन को दिशा निर्देशों के लिए सरकार से संपर्क करना चाहिए, ठीक। स्कूल प्रबंधन को दिशा निर्देशों के लिए सरकार से संपर्क करना चाहिए, ठीक है। वेतनमान सरकार, देखो जो लागू किया गया है वेतनमान संशोधित है, ठीक। तो इसमें देखो तीसरा जो हो जाएगा स्कूल प्रबंधन को, तो पहले देखो इमीडिएट अगर हम बात करें किस चीज की, ठीक, तो पहले क्या है ना, जब त्यागपत्र दिया गया है तो पहले त्यागपत्र पर ही विचार करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन सब के हिसाब से अगर देखोगे, ठीक है, तो देखो दूसरा तो एकदम क्लियर है, ठीक, पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाओगे तो पहला ये गलत हो जाएगा, और केवल पहला हो जाए ये भी गलत होगा, ठीक। केवल तीसरा भी नहीं होगा, क्योंकि दूसरा तो एग्जैक्टली है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाओगे तो यही लग जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा अनुसरण करती है कार्यवाही, यही हो जाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। ड्रोन को क्या लिखा गया, MXNSC लिखते हैं, इस कोड में ब्रीक को कैसे लिखा जाएगा, DROWN, ड्रोन को दिया गया है कैसे लिखना है, ठीक है। अब देखो डी है, DROWN, फिर क्या पूछा है, ब्रीक का क्या होगा, है ना। देखो भाई DROWN लिखा गया, इसको क्या लिखा गया है, MXNSC, MXNS और C लिखा गया है। ध्यान से अगर देखा जाए तो हमें क्या मिल रहा है, देखो C यहाँ है और D यहाँ है, ठीक है, तो ये है -1, है ना, और N इधर है, M इधर है, तो M से N इधर जाओगे तो ये +1 है, ठीक है। तो देखो किसका पूछा है, यहीं से इसको पकड़ लेते हैं, BREAK, ब्रीक का पूछा है, ठीक है। तो ब्रीक का पूछा है यहाँ पे, तो अब देखो क्या है कि अब ये स्टार्ट है किससे, M से, ठीक। तो देखो क्या है कि जो पीछे वाला अक्षर है यहाँ पे देखो N है, N आता है 14 पे, M आता है 13 पे, इसने क्या किया, एक कम रिवर्स में लिखा, K जहां पर दिया गया है इससे कम करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, J आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, J वाले ही पहले होंगे, तो देखो ये कैंसिल और ये कैंसिल दोनों हो जाएंगे। अब देखो ध्यान से, X आता है 24 पर और ये आता है 23 पर, तो 23 से ये क्या लिखा, 24 एक ज्यादा है, तो A है, और A से एक ज्यादा अगर लिखोगे तो क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। J के बाद हमें क्या मिलेगा, B मिलेगा। देखो इससे जब यहाँ जाओगे तो 23 और 1 24 होगा, ठीक। तो A से ये क्या हो जाएगा, B, और जैसे ही ये मिलेगा हमें तो हमें ऑप्शन नंबर देखो ध्यान से दूसरा ही मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या मिल जाएगा, हम इतने से ही पकड़ लेंगे इसको, बाकी हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13, ठीक। ये एक पेपर का दिया गया है, ठीक। प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार को कागज को मोड़कर उनमें छेद करने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसे दिखाई देगा, ठीक है। तो देखो एक चीज समझो कि
ये तो इमेज इससे नहीं ही बनेगी पहली वाली, और बनेगी दूसरी भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे सर्कल आएगा इस तरीके से, तो ये भी नहीं बनेगी। अब देखो हमारे पास दो आकृतियां हैं ऐसी, ठीक, लेकिन मिड भाग पे 4 सर्कल बनेंगे, ये भी नहीं है। दो यहाँ बन गए, दो इस कॉर्नर पे, तो ये कॉर्नर पे तो एग्जैक्टली सेम रहेगा, पर मिड में 4 सर्कल नहीं बनेंगे, 4 से ज्यादा होंगे। ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, ठीक है। इसका फोर्थ वन करेक्ट होगा, 4 से ज्यादा सर्कल बीच में बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से इसने कॉर्नर पे रख रखा है इसको, ठीक है। इस पूरे को पहले इधर की तरफ फोल्ड करेंगे ऐसे, इस तरीके से, है ना, फिर ये उस तरफ जाएगा, फिर ये पूरा हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग 13 के बाद 14 की तरफ। नेक्स्ट डी सी बी ए फिर डब्ल्यू। अब देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो क्या है, डी और डब्ल्यू अपोजिट्स होते हैं, सी और एक्स अपोजिट होते हैं, बी और वाई अपोजिट हैं, ए और जेड अपोजिट हैं। तो जेड का ए होगा, वाई का बी होगा, एक्स का सी होगा और डब्ल्यू का डी होगा, ठीक है। तो ए बी सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए बी सी डी ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 40 बच्चों की एक पंक्ति में आर दाएं से पांचवा है, आर का प्लेस राइट से कितना है, फिफ्थ, ठीक। और क्या दिया गया है, आर और ओ के मध्य में 10 बच्चे हैं, एम इज इक्वल टू कितना है, 10। कह रहा है कि टोटल कितने हैं, टोटल हैं कितने, 40। इसने कहा है पंक्ति के बाएं से ओ का स्थान कितना है, लेफ्ट साइड से इसने प्लेस पूछा है, ठीक। हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक एम इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, टोटल माइनस एल प्लस आर, एक ये होता है, ठीक। इससे नहीं लगेगा तो ओवरलैप से इसको लगाएंगे फिर हम, ठीक। क्या दिया गया है, अब इसको हल करते हैं आगे। देखो m है कितना, 40 बराबर, सॉरी m है कितना, 10 बराबर हो जाएगा, टोटल कितना है 40 माइनस लेफ्ट कितना है निकालना है, प्लस राइट से प्लेस कितना दिया गया है, 5, ठीक। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि इस पूरे टर्म को इधर ले आते हैं, 10 को इधर भेज देते हैं, तो इधर क्या आएगा, l प्लस 5, ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस में है, और ये हो जाएगा 40 माइनस 10 बराबर कितना आ जाएगा, 30, ठीक है। अब देखो l प्लस 5 इज इक्वल टू कितना है, 30 के, तो l इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 इधर प्लस उधर माइनस, तो 30 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 25 होगा, इसका 25वां स्थान आ जाएगा सवाल नंबर 15 में, ठीक है। कितना आ जाएगा, 25वां आ जाएगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल समझ में आए होंगे आज की क्लास के। तो प्रैक्टिस सेट 2 हम लोगों की तरफ से कंप्लीट है। आप सभी लोग जो है अच्छे से थोड़ा मेहनत करते रहिएगा, ठीक। तो मिलते हैं अगले सेशन में हम लोग, अगली क्लास में, ठीक। थैंक यू।